रवायत के अंदर आंदा है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन ने हातम ताई जिस इलाके के अंदर रहिंदा सी उस इलाके नूं जाके फतह किया तो हातम ताई का बेटा अदी बिन हातम नस गया, दौड़ गया, कह लगा कि मैं मुसलमाना का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसकी हमशीरा वो डट गई, उन्हें कहा कि मैं एक बादशाह की बेटी हाँ, मैं उन्हों का मुकाबला करांगी। तो रवायत के अंदर आंदा है सहाबा इकराम ने उन्होंने सारे कबीले नूं गुलाम बना लिया और हातम ताई की बेटी नूं भी गुलाम बना के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर लैके आ गए। तो रवायत के अंदर आंदा है हातम ताई की बेटी दे उन्होंने इस तरह हाथ बन्ने और हातम ताई की बेटी कह लगी कि मैं जाके मुसलमाना के नबी को ऐसे ऐसे सवाल करांगी कि वो लाजवाब हो जाएंगे, मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे। तो रवायत के अंदर आंदा है जो हातम ताई की बेटी नूं मस्जिद नबवी के अंदर लैके आए सहाबा इकराम, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। तो जो मेरे आका ने देखा कि हातम ताई की बेटी के सिर के उत्ते कपड़ा नहीं, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यदुल्ला वाली चादर उतार के हातम ताई की बेटी के सिर के उत्ते रख दी। हज़रत सुलेमान फारसी अर्ज करन लगे, या रसूल अल्लाह, अगर तुहाडी इजाजत होए तो मैं अपनी चादर इस लड़की के सिर के उत्ते दे दियां, क्योंकि तुहाडी चादर जिहड़ी वो पा के जिहड़ा मुशरक है वो नजस है, वो पलीत है, लिहाजा तुहाडी चादर के उत्ते तो कुरान करीम दी आयतां नाज़िल हुंदियां ने। तो रवायत के अंदर आंदा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान खामोश हो जा, बेटी चाह मुसलमान दिए चाह काफर दिए, बेटी ता बेटी है। तो हातम ताई की बेटी कह लगी कि जो मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खलाक ये रवैया जो मैं वेख्या, मैनू सारे सवाल भुल गए। जो रहमत वाली चादर मेरे ऊपर आई, मैं सारे सवाल मैनू भुल गए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू पूछा, ऐ बेटी तू की चाहनी है? तो मैं अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं एक बादशाह की बेटी हाँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज तू एक सखी दे दरवाजे दे उत्ते आई है, तू दस की चाहनी है? अर्ज करन लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आज़ादी चाहनी हाँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातम ताई की बेटी नूं आज़ाद कर दिता और फिर कह लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले की भी आज़ादी चाहनी हाँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातम ताई के कबीले नूं भी आज़ाद कर दिता। जो हातम ताई की बेटी ने जाके अपने भाई अदी नूं सारा वाकया सुनाया, कह लगा कि मैं इस तरह नहीं मनागा, मैं जाके नबी दा देखांगा कि किस तरह का नबी है। उसकी बेटी ने कहा कि उन्होंने इखलाक, उन्होंने रवैया, उन्होंने जिहड़ा मेरे नाल बर्ताव किया है वो वाकई ही अल्लाह के नबी ने। लेकिन हातम ताई का बेटा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह के अंदर आया कि देखा कि मेरे आका करीम मस्जिद नबवी दे सेन के अंदर कच्ची जमीन के उत्ते बैठे ने और चार चफेरे गरीब सहाबा इकराम हज़रत सुलेमान फारसी, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत हुसैब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सारे गरीब सहाबी बैठे ने। जो हातम ताई के बेटे ने ये सारा कुछ देखा, दिल के अंदर ख्याल करने लगा कि इसका घर बड़ा आलीशान होएगा, इसका रहन सहन बड़ा आलीशान होएगा, मस्जिद तो चलो कच्ची है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातम ताई के बेटे ने कहा कि चलो आज मेरे घर के अंदर चलो। तो हातम ताई के बेटे ने जो मेरे आका करीम अपने घर के अंदर लैके गए, तो जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कच्चा घर देखा, कच्चे कमरे देखे, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेरे आका ने चटाई के उत्ते बिठाया, चटाई के उत्ते बिठा के हज़रत खतीजातुल कुबरा नूं इरशाद फरमाया कि इन्हां दे वास्ते खजूरा और सिरके का बंदोबस्त किया गया। जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हातम ताई के बेटे ने यह रवैया देखा, रवैया देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडे बारे जिहड़ा सुनिया सी वो सब कुछ गलत है, तुसी वाकई ही अल्लाह दे नबी हो, तुसी वाकई ही अल्लाह दे रसूल हो। हातम ताई फिर अपने कबीले के अंदर गया, अपनी हमशीरा नूं भी नाल लैके आया और अपने कबीले वालियां नूं सारियां नूं लैके आया और सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया मेरे आका दी खलाक दी वजह तो।